श्रद्धेय महानुभावों, सत्यार प्रकाश के अंदर में चर्चा करने के क्रम में शुद्धिकरण की बात कही गई थी और शरीर के शुद्धिकरण के साथ साथ मन बुद्धि की शुद्धिकरण की बात थी, आत्मा की शुद्धिकरण की बात थी। और इसी क्रम में चर्चा चल रही थी कि जहाँ हम एक ओर जल के द्वारा शरीर के अंग प्रत्यंगों को शुद्धिकरण की ओर ले जाते हैं और वहीं दूसरी ओर प्राणायाम की कला के द्वारा हम अपने जीवन को विकसित करने के लिए, दीर्घायु करने के लिए, स्वस्थ रखने के लिए प्रयास करते हैं। साथ ही साथ उसमें होम की भी आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि हम जिस घर में रहते हैं उसको होम कहते हैं। हुयते होम, हो धातु से मन प्रत्यय लग करके होम शब्द। और घर हमारा पवित्र हो, समाज पवित्र हो, वायुमंडल पवित्र हो, रोगों का उन्मूलन हो जाए और चारों तरफ शुद्ध वायु मिलता रहे। इस ओर हम शुद्धिकरण की बात के क्रम में चर्चा किए थे कि ओम भूरग्नये प्राणाय स्वाहा, ओम भर्वायवे पानाय स्वाहा, ओम स्वरादित्याय अव्यानाय स्वाहा। यानी कि हम होम की बात तो करते हैं, औषधि की बात तो करते हैं, नाना प्रकार की औषधियों को, जड़ी बूटियों को डाल करके वायुमंडल को शुद्धिकरण छेदन वेदन क्रिया से तो करते हैं। साथ साथ मंत्रों का विनियोग, और मंत्रों में जो मंत्री है और मंत्री में जो कहा गुप्त भाषण है, यानी कि गुप्त रहस्य छुपा हुआ है। और उस गुप्त रहस्य में जो मंत्र शब्द है, जिसके अंदर के विचार और बाहर के विचार दोनों का समन्वय, जो हमारे जीवन को हर प्रकार से भाषित करते हैं, उद्बोधित करते हैं। उस अग्नि के सानिध्य में हम प्राण की रक्षा की बात करते हैं, प्राणायाम को शुद्ध करते हैं। और प्राणायाम को शुद्ध करने के लिए अग्नि के सानिध्य से आकर के शुद्धिकरण करते हैं। अग्नि माने माता पिता बड़े बुजुर्ग के सानिध्य में हम प्राणायाम की कला को सीखते हैं। पुनः हम वायु की दुनिया में जाते हैं, वाति वायु के सुगंध से वायु को शुद्ध पवित्र करके भूवर वायवे, यानी कि दुख से ऊपर उठने की बात करते हैं। जहाँ हम भूर सत्ता को समझते हैं, अग्नि के सानिध्य से, बड़े बुजुर्गों के सानिध्य से हमारी सत्ता क्या है इसको समझते हैं। पुनः हम दुखों से कैसे उठेंगे, जैसे वायु शोधन करते हैं, वायु के शोधन से ही स्वास्थ्य हमारा बढ़िया रह सकता है। वायु को ठीक प्रकार से लेने देने की विधा ना हो, हमारे अंदर सांस प्रश्वास की प्रक्रिया ठीक ना हो, तो भी हम आगे नहीं बढ़ सकते। इसके लिए हम अपान की बात करते हैं। भूर्भुव यानी कि भूरग्नये प्राणाय स्वाहा, भूर्वायवे पानाय अपान। तो अपान में या प्राण में, दोनों में थोड़ा सा अंतर हो गया कि इसमें प्र उपसर्ग है, अन है, अच प्रत्यय है। प्राणेति प्राण, जीवन को आगे बढ़ाने की प्रक्रिया प्राण जो है शरीर में वायु, वह वायु जो हमें आगे की ओर बढ़ा के ले जाता है, वो प्राण की प्रक्रिया है जो हमें और आपको आगे बढ़ाता है। जो रुद्र की ओर आती है बात, रोदेति रुद्र, प्राण को ठीक नहीं रखते तो रुलाने की प्रक्रिया होती है। और प्राण के निकल जाने के बाद हम मृत्यु की ओर जाने लगते हैं, भयभीत होने लगते हैं और मृत्यु सामने दिखाई पड़ती है। और प्राण मजबूत होने के बाद हम दीर्घायु की बात करते हैं। और जब वायु को ठीक कर लेते हैं, शरीर के अंदर आयुर्वेदिक औषधि का प्रयोग करके वात को हटाने का प्रयास करते हैं। उन चीज़ों का सेवन करते हैं जो कफ पित्त वात तीनों को शमन करता है। जैसे अनार का रस कभी लेते हैं, कभी नाशपाती का रस लेते हैं, या कभी हम दधी मधु घी का सेवन करते हैं। वसुरुद्र आदित्य की बात करते हैं, बसने की क्षमता, रोगों को दूर करने की क्षमता। दीति अदिति न दीति आदित्य, यानी कि हम अपने जीवन में आगे बढ़ने का प्रयास तो करते हैं, लेकिन विचारों में जब बिखराव पैदा हो जाए, तनाव पैदा हो जाए, उसको रोकने का प्रयास करते हैं, तब हम आदित्य की ओर जाते हैं। और आदित्य सूर्य देवता को भी कहते हैं। सूर्य के माध्यम से हमारे घर में, परिवार में किरणों का जो जागरण है और किरणों के अंदर जो शुद्धिकरण है, उस शुद्धिकरण में जो हमारा आपका जीवन है, उस ओर जब विकास करते हैं, तब हम भूर्भुव भुर्वायवे,
यानी कि वायु के द्वारा अपानाय, अपान की बात करते हैं, नाभि मंडल से नीचे जो वायु उत्पन्न होते हैं खान पान की प्रक्रिया के कारण, उस अपान वायु के शुद्धिकरण के लिए भी हमें एक तरफ कफ पित्त वात तीनों को शमन करने के लिए सात्विक भोजन की आवश्यकता पड़ती है, आयुर्वेदिक भोजन की बात आती है। और जिन पदार्थों को हम सेवन करते हैं उनके गुण लक्षण को समझ लेते हैं कि किस ऋतु में कैसा भोजन चाहिए, किस प्रकार से हम स्नेहित भोजन को करेंगे, जाड़ा में कैसा चाहिए, गर्मी में कैसा और बरसात में कैसा। इन तमाम चीज़ों का चिंतन मनन करने के लिए हम शास्त्रों के अध्ययन करते हुए, सत्संग करते हुए, घर परिवार को जागरूक करते हुए आगे बढ़ते हैं। तब हम अपानेति हम अपने जीवन में आगे बढ़ते हैं, प्राणों की ओर अब से ऊपर उठते हैं। अपान वायु पर बड़ा ध्यान देने की आवश्यकता पड़ती है। अतः अपान वायु दूषित ना हो। अपान वायु के दूषित होने से शरीर के अंदर नाना प्रकार के रोग होने की बातें आती हैं। शरीर का कंपित होना, शरीर में गैस का बनना, हृदय में कष्ट का होना, दर्द का होना, मस्तिष्क में, माथा में चक्कर आना, ये सारी की सारी चीज़ें वायु के कुपित होने से होती है। अतः हम अपान पर विशेष ध्यान देते हैं। और अपान वायु के लिए प्राणायाम की कला में बार बार सांस को फेंक देना, बाहर के रोक देना, पुनः सांस को लेना, पुनः रोकना, और पुनः न सांस को फेंकना न रोकना, जहाँ सांस है वहीं रोक देना। इस प्रकार से प्राणायाम की कला तो करते ही हैं, साथ ही साथ रेचक उन पदार्थों का भी सेवन समय समय पर करते हैं जो रेचक हैं। त्रिकटुक का प्रयोग करते हैं जो कफ पित्त वात तीनों का शमन करते हैं। जैसा कि मैं आपको पहले भी कहा था कि आप गोलमरीच का प्रयोग करते हैं, मुलट्ठी का प्रयोग करते हैं, पिपली का प्रयोग करते हैं मधु के साथ, या कभी कभी आप रस का प्रयोग करते हैं और उस रस के अंदर कफ पित्त वात तीनों को शमन करने वाले रसों को लेते रहते हैं। और कभी कभी पेट में जब देखते हैं कि भारीपन है या हम ठीक प्रकार से अपने शरीर के अंदर मल मूत्रों का निष्कासन नहीं कर पाए हैं, पेट में कब्ज की स्थिति है, ऐसी अवस्था में अपान वायु का दूषित होना संभव दिखाई पड़ता है। और जब अपान वायु दूषित हो जाते हैं तो निश्चित रूप से हम लोग धीरे धीरे दुख की ओर जाने लगते हैं और हमारे शरीर में नाना प्रकार के कष्ट पैदा होने लगते हैं। तो इन कष्टों से बचने के लिए जो तीसरा शब्द आ रहा है, स्वरादित्याय व्यानाय स्वाहा, यानी कि स्वर कहते हैं सूर्य, अपने आप को सही तरीके से उन्नति के मार्ग में अग्रसर करना। तो अपने आप को उन्नति की मार्ग में अग्रसर करने के लिए हम अदिति की ओर जाते हैं, विचारों के बिखराव से, तनाव से बचने का प्रयास करते हैं। स्वरादित्याय व्यानाय, व्यान प्राण, अपान व्यान, व्यापनोति जो शरीर के अंदर पूरा व्यापक है, वह वायु जो खान पान के शुद्ध करने से, विचारों के शुद्ध करने से, प्रक्रियाओं को शुद्ध रखने से, आचरण को शुद्ध रखने से, विचारों को शुद्ध रखने से पूरे शरीर के अंदर व्यान वायु व्याप्त होते हैं। जिस व्यान वायु के माध्यम से हमारा जीवन सुरक्षित होता है और उस सुरक्षा के अंदर हम ठीक प्रकार से अपने कर्तव्यों को समझ पाते हैं। तो इस वायु को हम व्यान कहते हैं। और व्यान वायु को ठीक रखने के लिए प्राण को, और प्राण को ठीक रखने के लिए अपान को, प्राण अपान व्यान तीनों को हम संयमित करने के लिए कहते हैं कि स्वरादित्याय व्यानाय स्वाहा। मन वचन कर्म को एक करने के लिए स्वाध्याय के द्वारा, चिंतन के द्वारा, अच्छी संगति के द्वारा हम व्यापक दृष्टि रखते हैं, अपने अंदर उदार दृष्टि रखते हैं, किसी के प्रति हम वैसी भावना रखते हैं जिन भावनाओं में उसका भी विकास हो, हमारा भी विकास हो और हमारी प्रक्रिया उसकी प्रक्रिया दोनों तीव्र हो और ठीक प्रकार से आगे बढ़ें। तो एक ओर हम प्राणायाम की दृष्टिकोण से, जल के द्वारा शुद्धिकरण के दृष्टिकोण से, और तीसरी बात होम के दृष्टिकोण से, और चौथी बात मंत्र में जो बातें कही जा रही है कि भूर्भुवः स्वः, भूर से यानी कि सत्ता को समझकर प्राण को संचालित करना है और दुख को समझकर
अपान को संचालित करना है और अपने आप को समझकर व्यान को संचालित करना है और व्यान को समझ करके पुनः तीनों का समन्वय ओम भूर्भुवः स्वरग्नि वायवादितेभ्यः प्राण अपान व्यानेभ्यः स्वाहा। प्राण अपान व्यान तीनों का संतुलन हमारा जीवन है और तीनों के संतुलन में भूर्भुवः स्वः यानी कि दुखों से कैसे उठेंगे, अपनी सत्ता को कैसे समझेंगे और अपने जीवन को आनंदमय कैसे ले जाएंगे। इन मंत्रों का उच्चारण करते हुए अपने आप को अंतःकरण की प्रक्रिया से जोड़ते हुए हम अपने आप को यज्ञ की नज़दीक समर्पित होते हैं, अग्नि के नज़दीक समर्पित होते हैं, बड़े बुजुर्गों के नज़दीक समर्पित होते हैं, मन वचन क्रम को एक करते हैं, मन वचन कर्म के साथ साथ अपना कर्म भी ठीक करते हैं और क्रमशः भूर से भुवः की ओर, भुवः से स्वः की ओर, यानी कि हम अपनी सत्ता को समझ करके दुखों से कैसे बचेंगे और दुखों से बच करके स्व आनंद की ओर कैसे जाएंगे और अग्नि वायु आदित्य इनको समझकर अग्नि और वायु आदित्य का तालमेल कैसे स्थापित हो रहा है। अग्नि का वायु से, वायु का आदित्य से संबंध है, सूर्य है और वायु है और अग्नि है, ये तीनों के संबंध से सृष्टि का संचार हो रहा है। उसी प्रकार हमारे घर परिवार में बड़े बुजुर्ग अग्नि हैं और इसके अंदर जो हमें घर परिवार को गति देते हैं वो वायु हैं और उस गति के साथ सूर्य की किरणों की तरह हमारे घर परिवार को संचालित करते हैं। वैसी शक्तियाँ जो हैं आदित्य हैं, जो हमारे घर में विचारों के विखाराओं से बचाते हैं, तनाव से बचाते हैं। अतः अग्नि वायु आदित्य की शक्तियाँ घर में उत्पन्न हो जाए जो वायुमंडल के अंदर है और दोनों का समन्वय हो जाए तो निश्चित रूप से हमारा जीवन मंगलमय बन सकता है। क्रमशः धन्यवाद।